Hello friend, today we shall discuss on the topic of love your parents. As you can see on the blackboard, the name of topic. आज के सेशन में हम लोग लव योर पेरेंट्स जो टॉपिक है इसी को लेकर के चर्चा करने वाला देखेंगे। पोएम के माध्यम से लेखक जो है क्या बताने का प्रयास किया है। चलिए शुरू करते हैं। लव योर पेरेंट्स मीन्स अपने मम्मी पापा से आप क्या करें, प्रेम करें। यही टॉपिक है, इसी को लेकर के हम लोग को ये पता चल रहा है। मतलब सबसे पहले देख रहे हैं इसके लेखक कौन है, लिंडा विंचेल। इसको लिखा किसने, लिंडा विंचेल के द्वारा लिखा गया। और देखेंगे लिंडा विंचेल जो है इस पोएम के माध्यम से क्या संदेश देने का प्रयास किया है। हम लोग का टॉपिक देख करके ये पता चल रहा है कि इसमें बताने का ये प्रयास किया लेखक कि अपने मम्मी पापा से आप क्या करें, अत्यधिक प्रेम करें। क्योंकि मम्मी पापा ही मतलब इस देखा जाए संसार में मम्मी पापा से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कोई भी संपत्ति नहीं है अगर सही मायने में अगर देखा जाए। क्योंकि मम्मी पापा ही वो शख्स होते हैं जो आपको क्या करते हैं, हर एक मुसीबत में बोलिए या फिर हर एक परिस्थिति में वो आपके साथ हमेशा वो खड़े रहते हैं। और वो कभी भी अपना दुख को कभी भी जाहिर नहीं करते कि मतलब हम मुसीबत में, वो हमेशा आपके क्या सोचते हैं, आपके भलाई के लिए वो सोचते हैं। तो उसी चीज को चलिए देखेंगे लेखक क्या बताने का प्रयास किया। चलिए, बी श्योर टू लव योर पेरेंट्स, क्या बोल रहा है, ये सुनिश्चित करें कि अपने मम्मी पापा से आप क्या करें, प्रेम करें। ट्रीट दैम ऑलवेज विथ लविंग केयर, और उनके साथ हमेशा किस तरह व्यवहार करें। यहाँ पे बोल रहा लविंग केयर मीन्स प्रेम पूर्वक उनके साथ व्यवहार करें। कभी भी दुरुपयोग मतलब दुर्व्यवहार ना करें मम्मी पापा के साथ। अगर आप गलत करते हैं तो समझिए आज तो आप गलत कर रहे हैं, आपको तो लगता होगा कि मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपका भी जो पीढ़ी होगा, जो आपके भी बाल बच्चे होंगे, तो आप भी किसी न किसी दिन आप भी उस अवस्था में जाएंगे और वो भी आपको क्या करेगा, वो भी वैसा ही व्यवहार करेगा जिस तरह आप मम्मी पापा के साथ कर रहे हैं, सेम उसी प्रकार करेगा। तब आपको एहसास होगा कि हमने कितना गलत किया है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फॉर वन डे यू विल ओनली नो देयर वैल्यू। क्या बोल रहा है, एक दिन आपको पता चलेगा उनके मतलब वैल्यू मीन्स उनके कीमत के बारे में, मतलब मम्मी पापा कितना अहम है इसके बारे में एक दिन आपको क्या होगा, जरूर आपको पता चलेगा। कब चलेगा, व्हेन यू सी देयर एम्प्टी चेयर। क्या बोल रहा है यहाँ पे लेखक, फिर नेक्स्ट बोल रहा है जब उनके खाली चेयर को देखेंगे, जब उनके मौजूदगी में जब आप देखते थे, जब वो इस संसार से चले जाएंगे, जब वो नहीं रहेंगे, जब आप सुना जब घर को देखेंगे, जिस चेयर में वो बैठा करते उस चेयर को देखेंगे, या फिर जो भी चीज़ वो यूज किया करते थे, है ना, उस चीज़ को जब देखेंगे, जब आपको हर एक घड़ी जब याद आएगा मम्मी पापा का, तो उस स्थिति में आपको क्या होगा, तब उनका वैल्यू जो है आपको पता चलेगा कि मतलब मम्मी पापा कितना अहम थे। और देखा जाए यहाँ पे लेखक कहने मतलब क्या है, देखिएगा जीते जी जब होते हैं, है ना, उस समय इंसान को एहसास नहीं होता। जब वो चले जाते हैं तब क्या होता है, इंसान बहुत ज़्यादा याद करता है उस परिस्थिति में अपने मम्मी पापा को, है ना। उनको उस समय जीते जी पता नहीं चलता, लेकिन जब चले जाते तब उनको एहसास होता है कि जब उनके मतलब माथा से जब मतलब साया जब चला जाता, उड़ जाता है, तब उनको एहसास होता है कि मतलब अगर वो रहते आज तो आज क्या करते, मेरा देख रेख सही से करते, अगर कोई भी विपत्ति आता तो हमको वो क्या करते, सहारा देने का वो काम करते। और जब वो चले जाते तब उनको एहसास होता है कि अब तो कोई है ही नहीं, अब तो हम अकेला इस संसार में, अब तो मेरा कोई सहारा देने वाला नहीं है। जब भी आप मुसीबत में रहेंगे तो उस समय क्या मम्मी पापा ही आपको सहारा देते हैं ना। तो कहने मतलब क्या है, और जब वो नहीं रहेंगे तो उस समय आपको एहसास होगा। उसी चीज़ को यहाँ पर लेखक बता रहा है कि जब आप उनको देखेंगे, जब वो नहीं रहेंगे इस संसार में, उस समय आपको क्या होगा, उनकी कीमती के बारे में आपको एहसास होगा। और इस चीज़ को तो हम भली भांति समझ सकते हैं, क्योंकि देखा जाए अभी हम भी जो हैं, मेरे भी क्या है, मम्मी पापा दोनों चले गए हैं और इस संसार में अभी हम क्या हैं, अकेले हैं। और हम लोग केवल 4 मेंबर है ना, अपने घर में केवल 4 मेंबर है। और अभी हमको एहसास होता है कि मम्मी पापा अगर होते तो अभी क्या करते हैं, हमको कोई चीज़ का टेंशन नहीं होता इतना। हम अभी जो मतलब हमको जो दिन भर का क्या होता है, बहुत दिमाग में मेरा टेंशन होता है फैमिली को लेकर के, उस चीज़ का हमको टेंशन नहीं होता, थोड़ा हेल्प हो जाता। अब नहीं है तो अभी क्या होता है, हमेशा मेरे दिमाग में टेंशन बना रहता है और हमेशा हमको मम्मी पापा का याद भी आता। अगर आज वो होते तो मेरा हमको इस तरह का दिन जो है इतना मतलब टेंशन लेकर के हमको जीना नहीं पड़ता, है ना। तो उस चीज़ को ही यहाँ पे लेखक बता रहा है। फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है, बी काइंड एंड ऑलवेज टेल देम दैट दे हैव डन द बेस्ट एनी पर्सन कुड। और क्या बोल रहा है, हमेशा आप दयालु बने, एंड ऑलवेज टेल देम दैट, और हमेशा उनसे कहे, क्या कहे, कि दे हैव डन द बेस्ट एनी पेरेंट्स कुड। जो यहाँ पर क्या बोल रहा है लेखक, फिर बोल रहा है कि आप जो मेरे जो आप मम्मी पापा हैं, आपने क्या किया, और भी जो अनपेरेंट है उससे आप बहुत लाख गुना अच्छा किया। मतलब हमेशा उनका क्या करें, प्रशंसा करें। कहने मतलब क्या, जिस प्रकार हो आपका मम्मी पापा, हम ये नहीं बोल सकते हैं किसी के मम्मी पापा हो सकते हैं
प्रयास तो सभी को करते हैं, लेकिन हो सकता है उस लायक आपको ना बना सके, या फिर जो भी उनसे हो सका वो तो करने का भरपूर प्रयास करते हैं। लेकिन उस परिस्थिति में भी यहाँ पर लेखक क्या बोल रहा है कि आपको क्या करना है, जिस हालत में भी हो आपके मम्मी पापा, उसका आपको क्या करना है, हमेशा उनका सराहना ही आपको करना है। कभी भी उसका मतलब वैसा शब्द नहीं यूज करना है जिससे क्या हो, मम्मी पापा के हृदय में आपके प्रति ठेस हो, है ना, ठेस पहुंचे। उस तरह का आपको कभी शब्द यूज नहीं करना है। कहने मतलब यहाँ पर क्या, ऐसा काम कीजिए जिससे मम्मी पापा हमेशा, मम्मी पापा के दिल में आपके प्रति क्या हो, प्रेम बसा हो। फिर एंड ऑलवेज लेट देम नो हाउ मच दे आर अप्रिशिएट, और उनको हमेशा उनको ये नो मीन्स जानने का, उनको ये हमेशा मौका दें, क्या जानने के दें कि हाउ मच दे आर अप्रिशिएटेड, मतलब वो कितना प्रशंसनीय है। मतलब कहने मतलब क्या है कि आप इतना प्रशंसा करें कि उनको भी हृदय में लगना चाहिए आपके प्रति कि मेरा जो है बेटा भी क्या करता है, मेरा देख रेख करता है, मेरे प्रति क्या करता है, मेरा प्रशंसा वो करता है, मतलब हम जो है उसके नज़र में अच्छे हैं। वैसा आपको काम करके दिखाना है। While overlooking the bad to see the good, क्या बोल रहा है, यदि आपको बुराई भी दिख रहा है लेकिन बुराई को क्या करना है, उसको नज़रअंदाज करते हुए हमेशा उसको अच्छाई को आपको क्या करना है, पेश करना है मम्मी पापा के सामने, है ना, जिससे क्या हो, उस वृद्ध अवस्था में भी उनको क्या हो, थोड़ा तसल्ली मिले कि हमने जो भी बेटा जो पाल पोस करके बड़ा किया वो मेरा फर्ज जो है आज वो क्या कर रहा है, सही ढंग से निभा रहा है। मतलब आप वैसा बने, वैसा कैरेक्टर वाले इंसान बने, कैरेक्टरफुल इंसान, जिससे क्या हो, मम्मी पापा के हृदय में आपके प्रति क्या हो, प्रेम हो, है ना, और वो आपको उस नज़र से देखे। तो यहाँ पर कहने मतलब क्या है कि किसी भी हालत में हो, अपने मम्मी पापा से आप क्या करें, प्रेम करें, और कभी भी वैसा काम नहीं करें जिससे क्या हो, आपके प्रति मम्मी पापा के हृदय में घृणा पैदा हो जाए या फिर वो आपसे टूट जाए पूरा। उस तरह का आपको कभी भी काम नहीं करना। उसी चीज़ को लेखक क्या कर रहा है, यहाँ पर बोल रहा है, लेखक जो है लिंडा विंचल, वो संदेश देने का प्रयास कर रहा है। और आज के डेट में, कलयुग में, हम लोग को इस मतलब जो मम्मी पापा के प्रति जो प्रेम है वो बहुत ही मतलब देखा जाए कम होता हुआ दिखाई हम लोग को दे रहा है। क्योंकि आजकल देखिएगा भाई भाई में जैसे बंटवारा होता है तो उसी तरह क्या होता है, मम्मी पापा का भी तकलीफ बढ़ जाता है। देखिएगा दोनों भाई बोलेगा कि वो खिलाएगा, वो बोलेगा वो खिलाएगा, इस तरह का समस्या हम लोग को घर घर में क्या होता है, हमेशा देखने को मिलता है। उसी चीज़ को यहाँ पर बता रहा है कि उस स्थिति में भी आपको क्या करना है, आपको हिम्मत हारना नहीं और क्या करना है, डट करके। मुसीबत तो सबके साथ आता है, वो पल तो सबके साथ आएगा, है ना। अगर हम हैं तो हम भी क्या किए, अपने मम्मी पापा का जहाँ तक हो सका हम भी सेवा किए, है ना। अब भले अब उस संसार में नहीं, लेकिन हमसे जो हो सका हमने पूरा भर तक जो कोशिश करना था हमने किया। उसी प्रकार अगर हम किए अच्छा कर्म तो हो सकता है मेरा भी जो बाल बच्चा होगा वो भी हमको देख करके क्या, वो भी सीखेगा। अब वो सीखेगा तो वो भी क्या करेगा, मेरा देख रेख, जब हम वृद्ध अवस्था में हो जाएंगे तो उस समय वो भी सही ढंग से मेरा देख रेख करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इसीलिए यहाँ पर लेखक बता रहा है कि मम्मी पापा को कभी भी दुख देने का प्रयास ना करें। इस पोएम के माध्यम से लेखक वही संदेश देने का प्रयास किया है। I hope you have understand this topic very well. Thank you so much. Again we shall meet in next video, and I want to tell you one thing, that if you are new in this video, please subscribe my channel and press the bell icon, and do not forget to like, comment and share also.